नमस्कार मित्रों, अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पैडागॉजी, और वो भी मैथ की। आप लोगों को पता होगा मैथ की पैडागॉजी सीटेट परीक्षा में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आज हम उसी का अध्ययन करने वाले हैं और आपको बताएंगे किस टाइप से हम प्रश्न हल करें, वो भी पैडागॉजी की, क्योंकि ये फंसा करके कुछ इधर उधर घुमा करके पूछता है और हम उसी में फंस जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न, आज के सीरीज का पहला प्रश्न। इसमें सब 15 प्रश्न है, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे आप लोगों सत्य नहीं की बात कर रहा, तो यहाँ पे यहीं पे हमें विशेष ध्यान देना है। जो कथन हमारा सत्य होगा वो हमारा उत्तर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है इसमें विकल्प, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, ये सही है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं है। अगला है, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये भी सही है। एक अंक वाली जो होती हैं संख्याएं अभाज्य, वो कितनी होती हैं? केवल 4, जिसमें हो गया 2, 3, 5 और 7। तो अगला है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, यानी जो सब अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि 2 भी है उसी में, 2 भी अभाज्य संख्या है लेकिन वो सम संख्या होती है। यानी 2 जो है, 2 आपका क्या है? ये अभाज्य है, अभाज्य है और सम भी है, तो ये जो है विषम नहीं है, इसलिए ये जो है आपका उत्तर जो है विकल्प 2 सही हो जाते, विकल्प 3 जो है आपका सही हो जाता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला कह रहा है, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें देखते हैं, पहला है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वह संकल्पनाओं की संरचना करें। दूसरा कह रहा है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। फिर कह रहा है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। चौथा कह रहा गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। तो इसमें जो है आपका प्रथम वाला यानी विकल्प नंबर 1 जो है ये सही होगा, यानी विद्यार्थियों को अवसर देना कि वह संकल्पनाओं की संरचना करें। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही होता है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कह रहा, एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है, यानी क्या चीज़ नहीं स्पष्ट है जिससे वो गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। विकल्प है आयतन की अवधारणा, बी है आयतन की माप, और सा जो बता रहा है आयतन का सूत्र, और द बता रहा है आयतन की इकाई। तो यही आयतन की इकाई यानी विकल्प नंबर द जो है ये आयतन की इकाई का उसे ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो भरे हुए गिलास का आयतन बताता है, यानी पानी को गिलास का आयतन बताता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, गणित विषयों पर होने वाली अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है। अब किसका होता है? कह रहा कल्पना का, तार्किक चिंतन का, गणितीय मूल्य का, गणितीय समस्याओं का। तो वैसे भी पता चलता है कि गणित का आधार जो है वो तर्क और चिंतन है। कहने का मतलब विकल्प नंबर बी जो है हमारा सही होता है, विकल्प नंबर बा जो है ये सही विकल्प है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। वैसे भी इस प्रश्न को हम लिख सकते हैं, अगर हम गणित की पैडागॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से उसमें गणित से रिलेटेड ही कुछ रहेगा, तो हमारा आ वाला विकल्प जो है यानी गणित में ये विकल्प सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन है। गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है।
यह कथन किसका है, यानी 6ठवें में पूछ रहा। तो कथन जो दिए होते हैं इनको आपको लर्न करना होगा। ये हम समझ करके या ज्ञान लगा करके, हम अपना दिमाग लगा करके इसको नहीं सॉल्व कर सकते, इनको हमें लर्न करना होगा, याद करना होगा। तो फ्रावेल, फ्रायड और स्किनर नहीं है। इसका उत्तर आपका आ वाला हो जाएगा, हाब्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, दार्शनिक विकास में और भौतिक विकास में। देखिए इसमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास और भौतिक विकास, इन तीनों में गणित का उपयोग है, यानी गणित उपयोगी है, लाभदायक है। जो सा वाला विकल्प है आपका दार्शनिक विकास, ये जो है इसमें गणित का कोई अर्थ नहीं होता है, यही विकल्प आपका सही है, यानी विकल्प नंबर सा जो है आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कह रहा गणितीय भाषा का स्वरूप होता है। गणितीय भाषा का स्वरूप जो है कैसा होता है, यही हमें बताना है। तो गणितीय भाषा का स्वरूप जो होता है विकल्प में दिया गया है, सामान्य भाषा के रूप में, पृथक भाषा के रूप में, कठिन भाषा के रूप में और सरल भाषा के रूप में। तो इसका अलग स्वरूप होता है, मतलब पृथक भाषा के रूप में इसका स्वरूप होता है, यानी ये गणित जो होती है हर भाषाओं से अलग होती है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है, कथन हम जैसा कि बताया आप लोगों को याद करना होगा उसे। तो ये कथन जो है आपका रोजर बेकर का है, और अगर रोजर बेकर करके ना आए, अगर ये आ जाए बेकन का है, तब भी आपका सही है, चाहे बेकन लिखा हो या रोजर बेकर लिखा हो, ये दोनों सही है, यानी आपका आ विकल्प सही हो जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कह रहा गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, यानी अगर गणित एक लड़का पढ़ता है तो कौन कौन से गुण उसके अंदर आते हैं। तो इसमें विकल्प दिया गया है, आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषिक सोच, ये सभी। देखिए इसमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है गणित पढ़ने से, तार्किक सोच भी बढ़ती है और विश्लेषण करने की भी सोच बढ़ती है। तो ये तीनों सही हैं, कहने का मतलब आपका विकल्प जो है दा वाला सही है, यानी विकल्प दा जो है ये सभी, ये वाला विकल्प आपका सही है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, यानी संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। कह रहा प्रायः सूत्र तथा नियम, पहले सूत्र कह रहा उसके बाद नियम कह रहा है, तो इसमें जो है आपका निगमन विधि आएगा। निगमन विधि का हम प्रयोग करते हैं, सहायता लेते हैं कब, जब सूत्र के बाद नियम आते हैं, तो आपका निगमन विधि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कह रहा छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। छात्र जो है गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं कब, चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, अभ्यास द्वारा। स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं, ये ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, अभ्यास द्वारा ही हम या कोई भी छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकता है, यानी किसी भी का हम अभ्यास करेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें हम अपने ज्ञान को गति प्रदान कर सकते हैं। तो विकल्प नंबर दा वाला आपका सही है, अभ्यास द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? देखिए मेरे पास कितनी है, मेरे हो गया 6, और मनीष के पास कितना है, इसके पास 2 अधिक है, तो कितना है
8 है इसके पास, यानी 2 अधिक है मनीष, मेरे से 2 अधिक है, तो इसके पास कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसमें हम ये देखते, देखिए इसमें विकल्प दिया गया वैकल्पिक जमा, वैकल्पिक घटा, तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घाटा। देखिए ज़्यादा हो रहा, प्लस हो रहा ना, यहाँ पे प्लस हो रहा तो जमा हो रहा है, तो पहला तो जमा हो गया, उसके बाद तुलना हो रही है, यानी मेरे और मनीष में तुलना हो रही है, तो आपका विकल्प नंबर कौन सा सही जाता है, तुलनात्मक जमा, यानी विकल्प नंबर 3 आपका सही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब कौन सा सही नहीं है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, यह गुणात्मक प्रकृति का है, यह संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, यह योगात्मक प्रकृति का है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 1 सही जाएगा, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है। तो ये कथन जो है आपका हाग्बेन ने कहा है, यानी विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने देखा कि 15 क्वेश्चन जो गणित पेडागॉजी के हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये, जो हमने आपके लिए चुन करके लाए थे। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे ही प्रश्नों से फिर मिलाते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।